प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। और इस वीडियो लेसन में हम अब्राहम के अहद को और ज़्यादा हम आगे स्टडी करेंगे, और ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हम तीन बातें सीखेंगे। नंबर वन, हम देखेंगे पैदाइशी किताब के 15वें बाब को, 17वें बाब को, और अब्राहम की ओबीडियंस यानी अब्राहम की ताबेदारी और फरमाबरदारी को जो इस अहद में हमें मिलता है, हम उसको भी इवेल्युएट और स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब हम पैदाइश की किताब के 15वें बाब में जाते हैं, वहां पर हमें कई बातें और ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं। पर आपने एक बात याद रखनी है, बाइबल मुकद्दस में कई दफा हमें ऐसे लगता है कि ये बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं या एक दूसरे से अलग हैं, पर ऐसा हरगिज नहीं है। बाइबल में जो मटेरियल आपको मिलता है, इट इज ऑलवेज ऑलवेज सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको मिलता है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इसी तरह से आपने 15वें बाब को भी ऐसे ही एग्जीजीट यानी उसको समझकर उसको उसकी तफसीर और तशरीह करनी है। जब आप 15वें बाब में पहुंचते हैं, तो खुदा ने क्योंकि वादा किया ऑफस्प्रिंग का यानी औलाद का वादा किया, जो कि हमने अभी स्टडी कर लिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पर इब्राहिम की लाइफ का एक्सपीरियंस उस प्रॉमिस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ दिखाई देता है। अब अब्राहम ज़ईफ पहले ही था, अभी और ज्यादा बूढ़ा हो गया है, और हमें यह नजर आता है कि जो खुदा ने उससे वादा किया, इट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, वो पूरा नहीं हो रहा। और इसीलिए हमें यहाँ पर अब्राहम की लाइफ और खुदा के प्रॉमिस में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। मगर खुदा ने जो वादा किया कि अब्राहम को वो एक बड़ी कौम बनाएगा, जब खुदा ने वादा किया तो वो यकीनन वैसा करेगा भी। मगर अभी फिल वक्त 15वें बाब में उसके पास औलाद नहीं है, और इसी डर से, क्योंकि उसके पास औलाद नहीं है और इतनी देर हो चुकी है। अभी हमने पिछले सेगमेंट में ये स्टडी किया कि अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर खुदा की ताबेदारी की, और वो उस राह पर चला गया, उस जगह पर चला गया जो खुदा ने जिसका वादा किया। मगर यहाँ पर हमें इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी कोई औलाद नजर नहीं आती। और जब आप चौथी आयत को देखते हैं, 15वें बाब की चौथी आयत में, तब वहां पर लिखा है, इससे पहले कि वो चौथी आयत को पढ़ें, एक बात याद रखें कि अब्राहम डर गया था कि क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो जो कुछ अब्राहम का है वो उसके खादिम, उसके नौकर दमिश्की अलीअज़र को मिल जाएगा। मगर खुदा उससे बात करता है, उसे कलाम देता है, और लिखा है कि ये सब बातें जब वो सोच रहा था, जब ये इसको इवेल्युएट कर रहा था, तो खुदा का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ। अभी उसका नाम अब्राहम नहीं हुआ बल्कि अब्राम ही है, और 17वें बाब में इसका नाम चेंज हो जाता है। अभी हम उसको भी स्टडी करेंगे। चौथे आयत में देखें तो वो लिखा है, तब खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि ये तेरा वारिस ना होगा। अब अब्राहम के माइंड में है कि मैं तो बेऔलाद हूं, मेरे पास तो कोई औलाद नहीं है। ये जो सारा कुछ, बिकॉज अब्राहम एक मालदार शख्स था, और उसको ये फियर था कि ये सब कुछ दमिश्की अलीअज़र का हो जाएगा। और उसने कहा कि उसने ये कहा कि बल्कि वो जो तेरी सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन। खुदा उसको कंफर्ट करता है। और फिर 5वीं आयत में देखें तो 5वीं आयत में लिखा है, और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर से तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी होगी। अब मैं इसको कई दफा मैंने समझने की कोशिश की, तो एक दफा वालिद साहब सरमन सुना रहे इसके ही ऊपर, तो खुदा ने उसे बाहर जाने को कहा और आसमान की तरफ नजर करने के लिए कहा। बाबा ने इसके ऊपर अच्छा एक्सिजीट किया। उन्होंने कहा कि अब्राहम तब टेंट में था, वो टेंट को देख रहा, यानी उसकी सोच लिमिटेड थी। खुदा ने उसको टेंट से बाहर निकाला कि तू बाहर जा और आसमान की तरफ निकाल कर, तेरी सोच छोटी है मगर मैं तुझे चाहता हूं कि तू अपनी सोच को बड़ी कर जैसे आसमान बड़ा है। और खुदा ने उसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अता कर दी कि तेरी औलाद कितनी होगी,
कितनी होगी कि सितारों को गिन ले, यानी तेरी औलाद सितारों की मानद होगी। आज तक किसी ने सितारों को गिन नहीं पाया कि कितने सितारे हैं। इट्स गोइंग टू बी अनलिमिटेड। आमीन। अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि अब्राहम ने खुदा की बात पर यकीन किया, और छठी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा और वो खुदावंत पर ईमान लाया। अब ये नहीं कि वो पहले ईमान नहीं लाया था, पहले भी ईमान पे ही वो उसने सब कुछ अपने घर को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ा, अपने सारे आराम को, सुकून को छोड़कर जो खुदा उससे जिस काम के लिए लेकर जा रहा था, he started to go for that journey। और हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वो ईमान लाया और उसके लिए, और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार की, यानी इट वॉज काउंटेड एज राइचियसनेस। यहां से एक बात जो हमें सीखने को मिलती है कि रास्तबाजी अमाल से नहीं, ईमान से है। और पौलुस रसूल रोमियो के खत में चौथे बाब की पहली 25 आयत में, और गलतियों के खत में तीसरे बाब की छठी आयत से लेकर 9वीं आयत में अब्राहम के ताल्लुक से वो गवाही देता है कि उसके ईमान लाने के वसीला से वो रास्तबाज ठहरा। हालेलुया। हम ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं। और अब्रानियों के खत, मैं चाहता हूं अब्रानियों का हवाला हम पढ़ें। अब्रानियों का खत उसका 11वां बाब 18वीं आयत में जब हम इसको स्टडी करते हैं, सो वहां पर अब्रानियों का मुसन्निफ बड़ी खूबसूरत इलस्ट्रेशन देता है। वो कहता है ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मान कर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हो गया। आमीन। सो ही डिडंट न्यू कि वो कहां पर जाता है, कैसी होगी जगह, मगर अब्राहम ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। आमीन। काउंटेड राइचियसनेस। सो जब हम 15वें बाब को और ज्यादा आगे स्टडी करते हैं, सो खुदा से अब्राहम एक अश्योरेंस मांगता है कि ठीक है, मैं तुझ पर ईमान लेकर आ गया हूं, गिव मी सम अश्योरेंस कि तू वाकई ही में अपने वादों को पूरा। अब यहाँ पे फेथलेसनेस नहीं है, फेथलेसनेस कुछ अलग होता है। अश्योरेंस मांगना या किसी से कुछ वैलिडिटी मांगना, दैट इज समथिंग रियली डिफरेंट। और यहाँ पर अब्राहम खुदा से अश्योरेंस मांगता है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए पढ़ूं 18वीं आयत से 21वीं आयत तक। तो वहां पर खुदा उसे अश्योरेंस भी देता है। वो क्या है? बल्कि मैं 15वीं आयत से 15वें बाब की ओके 15वें बाब की 12वीं आयत से पढ़ता हूँ। सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई, और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहां के लोगों की गुलामी करें। अब ये मिस्र के ताल्लुक से बात की जा रही है, करेंगे, और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा, और निहायत निहायत पेरी में दफन और वो निहायत पेरी में दफन होगा, और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, और क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, तो एक तनूर जिसमें से धुआं उड़ता था दिखाई दिया, और जलती मशल उनके टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। अब टुकड़ों में, यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। खुदा ने उसे कहा कि तू एक मेंढा ले, कोई जो एक जानवर है उसको दो टुकड़ों में तू काट कर, एक को इस राइट तरफ, एक को लेफ्ट तरफ तू रख दे। और मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, जब आप एंशिएंट नियर ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं तो यहां से नहीं काटा जाता था, बल्कि दरमियान यहां से काटा जाता, और इस तरह रखा है। और वादा हमने इसको सीखा भी कि उसके दरमियान से गुजर कर वो अहद के वादों को दोहराते कि अगर वो पूरा ना करे तो ऐसा हो।
यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा मशल में से हो, मशल की मानद होकर, तनूर के धुआं के मानद होकर उसमें से गुजरता है। इसी रोज खुदावन ने अब्राहम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरियाए यानी दरियाए फारात तक, और आगे ये कहा कि आगे 21 में देखें तो ये सब कुछ इसकी औलाद को देगा। यानी यहाँ पर जो मेन पॉइंट हम स्टडी करना चाह रहे हैं दैट इज दिस के खुदा यहाँ पर दर हकीकत खुद जाता है उन दो टुकड़ों के दरमियान, और खुदा खुद कह रहा है कि अगर मैं इसको पूरा ना करूं तो ये मुझ पर आ जाए। और फायर, स्मोक, ये अलामत है खुदा की, क्योंकि पैदाइश की किताब, सॉरी, खरूज की किताब 3 बाब की दूसरी आयत में देखें तो वहां पर खुदा जलती हुई झाड़ी में जब मूसा को बुलाता है, वहां पर वो उस झाड़ी में मौजूद था जो कि आग है मगर भस्म नहीं हो रही, और आग और बादल की मानद उसके सतूनों में खुदा बनी इसराइल की राहबरी करता रहा। खरूज की किताब 13 बाब की 21 आयत में। सो खुदा ने वहां पर खुद वो चला और खुदा ने श्योरेंस दी कि अब्राहम मैं इसको पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। दिस इज आवर गॉड। अब हम 17वें बाब में चलते हैं। 17वें बाब में अगेन दैट इज द सेम थिंग। और 17वें बाब में क्योंकि जब हम पहुंच जाते हैं, द प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड वाज टू कम थ्रू सारा। अब 17वें बाब की 15वीं आयत से अगर हम आगे बढ़े तो वहां पर हमें ये नजर आता है कि तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा कि क्या 100 वर्ष के बूढ़े को बच्चा होगा। अब 100 वर्ष का हो गया और सारा 90 वर्ष की हो गई। सो सारा 90 वर्ष की है, अब्राहम 100 वर्ष का है, और अब्राहम ने खुदा से कहा काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहा था। अब वहां पर एक गलती तो हुई अब्राहम से, उसने ये गलती की कि उसने हाजरा के पास, हाजरा यहाँ पर सीन में आती है, और वहां पर मिसकंसेप्शन हो जाती हैं, और हाजरा हाजरा हमला हो जाती है और वो इस्माइल को जनती है, मगर खुदा वादा इस्माइल से नहीं बल्कि इसहाक का वादा करता है। और 19वीं आयत में लिखा है तब खुदावन ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा ने तुझसे बेटा होगा, यानी वो अश्योरेंस दे रहा है, तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना जो अब्दी अहद है बांधूंगा। नोट, ये नोट कर ले, बाइबल्स में इंसर्कल कर ले, अब्दी अहद बांधूंगा किससे? इस्माइल से या सारा से या इसहाक से? इसहाक से। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। अब अब्राहम अगर इस्माइल को दुआ ना देता तो कभी वो ना पड़ता। यहाँ पर अब्राहम भी उसके 17वें बाब की पहली आयत से पढ़े तो अब्राहम उसको दुआ दे, देख मैंने उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा, और तू और उसके 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब खुदा उसे कह रहा है कि मैं एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मगर मैं आपकी अटेंशन चाह रहा हूं एक बड़े साइन पर जो कि हमें 17वें बाब में नजर आता है, दैट इज खतने का साइन। और जैसे हमने पिछले कविनेंट में सीखा कि नूह के कविनेंट का साइन था कमान, जिसे हम रेनबो कहते हैं, और यहाँ पर एक कविनेंट का साइन हमें मिलता है जो कि खतना है, जिसका जिक्र 9वीं आयत में है। 9वीं आयत से पढ़ता हूँ, फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को माना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है जिसे तुम मानोगे, सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। अब यहाँ पर खतना एक साइन दिया जा रहा है, और खतने का साइन इसलिए दिया जा रहा है जो कि कंफर्म करता है एक मेंबरशिप ऑफ दैट कविनेंट को। और जो कोई इस साइन को रिफ्यूज करे उसे मेंबरशिप से हटा दिया जाए और उसको इस अहद से निकाल दिया जाए। और खतना दर हकीकत ये सिग्निफाई करता है आपकी खुदावंद के साथ डिवोशन को। और लेटर हमें पता चलता है जब पौलुस रसूल इसको इंटरप्रेट करता है, दिल का खतना होना चाहिए, यानी इट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट हार्ट। और ये इसका एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है। जाहिरी खतना आउटवर्ड एक्सप्रेशन है इंटरनल खतने का जो कि दिल का होता है। हमें
सो खुदा यहाँ पर उसका नाम भी चेंज करता है, अब्राम से अब्राहम कर देता है, सारी से सारा कर देता है, और अब्राहम का मतलब है कौमों का बाप। और यहाँ पर हमें कुछ नई चीजें मिल रही हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये एक नया अहद खुदा बांध रखा है। इट वॉज एक्चुअली सप्लीमेंट्री, इट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री। खुदा उसको और ज्यादा डीपन कर रहा है कि किस तरह से खुदा अब्राहम और उसके बाद उसकी नस्ल के साथ डील करेगा। और जब हम आगे चलते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस सेगमेंट में हमने सीखनी है, दैट इज ओबीडियंस ऑफ अब्राहम। याद रखें कि पैदाइश की किताब 12वें बाब से ही आगे हमें अब्राहम की ताबेदारी के बारे में सीखने को मिलता है, और अब्राहम ताबेदार था। याद रखें, जब खुदा ने अब्राहम को चुना तो उसकी ओबीडियंस की वजह से नहीं चुना, बल्कि खुदा ने अपने फजल के वसीला से अब्राहम को इलेक्ट किया। इट वॉज नॉट अब्राहम्स मूव टूवर्ड्स गॉड, इट वॉज गॉड्स मूव टू अब्राहम। और अब्राहम जब खुदा ने उसको अपने लिए चुन लिया, उसके बाद खुदा के साथ साथ वो चलता रहा, और लिखा है कि वो खुदा का दोस्त कहलाया। He was called the friend of God, क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता। और खास तौर पर हमें जो बात नजर आती है, he was obedient। अब याद रखें, बहुत से उलेमाए कराम यहाँ पर बहस करते हैं कि was it a conditional or an unconditional covenant। बात सादी और सिर्फ ये समझने की है, yes it was a condition, it was an unconditional covenant, क्योंकि खुदा ने ही सब कुछ किया है। मगर याद रखें कि खुदा के साथ जब आपका दुरुस्त ताल्लुक होगा, आप खुदा के साथ साथ चलेंगे। मिसाल के तौर पर खुदा पर वो ट्रस्ट करते हुए निकल गया, उसने हरान को छोड़ा और कनान की तरफ वो रवाना हो गया। अब जब वो चला गया है, खुदा ने से पहले तो नहीं दिखाया था कि दिस इज व्हाट यू विल डू, तू ये करेगा तो मैं तुझे दूंगा। ओके, अब इसको और डीपर वे में समझने की कोशिश करते हैं। खुदा ने जब इसहाक की कुर्बानी मांगी तो वो ना झिझका। और मैं क्योंकि स्टोरी नहीं सारी पढ़ूंगा, यू कैन रीड इट ऑल टुगेदर इन इन द कमिंग चैप्टर्स। और आप जब 20वें बाब से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर आपको खुदा इसहाक की कुर्बानी के लिए वो कहता है। तो अब्राहम ने बड़ी जबरदस्त बात की, इसहाक उसे पूछता है कि कुर्बानी का बर्रा कहाँ पे, मेंढा कहाँ पे, जानवर कहाँ पे। उसने बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा खुदा मुहैया करेगा। उसकी ओबीडियंस, उसकी ताबेदारी, फर्मा बरदारी उसको अच्छा बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी ताबेदारी इसलिए थी क्योंकि वो खुदा के साथ चलता था, खुदा के साथ मिला रहता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुझसे मिला रहता हो तो सलामत रहेगा। आई कैन टॉक मच अबाउट ओबीडियंस। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, ओबीडियंस भी होगी। आमीन। और हमें ये नजर आता है कि खुदावंद उससे वादा करता है कि क्योंकि तू वफादार रहा, मैं आगे तुझे जो बरकत दूंगा। आई वांट टू रीड टू पैसेजेस और फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। एंड दोस पैसेजेस 22वें बाब में जाएं, उसके 16वीं आयत से मैं आगे आपके लिए पढ़ता हूँ। वो कहता है, खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना किया, दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों की और समुद्र के किनारों की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हालेलुया। असल में खुदा के साथ वो पहले ही चलता और चलता रहा। आमीन। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया, और वो उठे और इकट्ठे बीर सभा को गए, और अब्राहम बीर सभा में रहा। दूसरा पैसेज जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 26 वर्सेस 3 till 5।
लिखा है, और मैं तेरी औलाद को बढ़ा कर आसमान के तारों की मानद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन आइन पर अमल किया। अब इसहाक से भी खुदा सेम बात कर रहा है। सो मेरे चीजों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एवरीवन हु इज वाचिंग इट, याद रखें कि खुदावन कदूस है। उसने अब्राहम को चुना, और अब्राहम के साथ अहद इज एक्चुअली द पिवटल पॉइंट ऑफ द बाइबल। अगर आप बाइबल को समझना चाहते हैं, अब्राहम की स्टोरी, अब्राहम के कविनेट को सेंटर में रखकर देखेंगे, और देखेंगे किस तरह से रिडेम्पशन का काम हो रहा है, और आगे आपको नजर आता है, और किस तरह से स्टोरी आगे प्रोसीड करती जाती है। सो मैं मान रखता हूं कि आपने इस वीडियो लेसन के वसीला से काफ़ी बातें सीखी हैं। सो बेस्ट विशेस, और फजल खुदा हम नेक्स्ट हम और ज़्यादा अहद के ताल्लुक से सीखते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।